वेलकम टू स्टे होम क्लासेस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की त्रिकोणमिति के हम बेसिक के बारे में जानेंगे। इसमें तो सारे फॉर्मूले हम इसमें सब सीख लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आप त्रिभुज जानते होंगे कि एक त्रिभुज है, इसमें ये क्या है, लंब, और ये है कर्ण, ये आधार, ये सभी जानते होंगे। तो लंब को हम L से प्रदर्शित करेंगे, आधार को हम A से प्रदर्शित करेंगे, कर्ण को हम K से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। तो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसमें से पहला हमारा है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, उसके नीचे टेन के नीचे होता है कॉट थीटा, और यहाँ सेक थीटा, और यहाँ कोसेक थीटा। इसको बच्चों एल कहते हैं, और इसको ए बोलते हैं, और इसको एल, और यहाँ पर ए, और ये के, और ये के। इसको अगर पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है। अगर ध्यान दो, इसका सबसे बड़ा महत्व, अगर तुम फॉर्मूले को अगर रट्टा मारोगे तो कभी याद नहीं हो पाएगा। आप केवल क्रम से ये ध्यान रखना, पहले नंबर पे साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद नीचे कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर अब आपसे पूछा जाए, जैसे कि ये पूछता है कि भुजाएं बताइए हमें, अगर भुजाओं के बारे में पूछे, किसके बारे में, भुजाओं के बारे में, कि साइन थीटा की भुजा में मान पूछा जाए, जैसे कि साइन थीटा की भुजाओं में मान क्या होगा, तो साइन थीटा, ये लिखा साइन थीटा, इसके ऊपर क्या है लंब, और नीचे क्या है कर्ण। तो क्या लिखेंगे हम, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर। ऐसे ही हम कॉस थीटा का कोई पूछे आपसे, तो कॉस थीटा बराबर आप बता देंगे, क्या बता देंगे, आधार बटा कर्ण बता देंगे। और टेन थीटा का आपसे पूछे तो टेन थीटा बराबर आप बता देंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि पहले पे साइन थीटा होता है, दूसरे पे कॉस थीटा, और तीसरे पे टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ऐसे ही क्रम से हम करेंगे। साइन थीटा का हमने निकाल लिया, कॉस थीटा का निकाल लिया, टेन थीटा का निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है, उसके बाद कॉट थीटा का निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। ठीक है। अब सेक थीटा का निकालना है हमें, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि यहाँ सेक थीटा है और इसके नीचे लिखा क्या, कर्ण, और ऊपर कितना है, आधार, तो कर्ण बटे आधार। भुजाएं ज्ञात करनी है तब। और कोसेक थीटा बराबर हमें निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर ये क्या है, कर्ण, और ऊपर क्या है, लंब, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि एंगल के बारे में बताओ, एंगल कैसे निकालेंगे, कोणों के बारे में, तो कोण कैसे निकालोगे, कोण हम निकालेंगे बच्चों, जैसे कि साइन थीटा का ही पूछ लिया आपसे कि साइन थीटा बराबर ही बताओ, तो भुजाओं तो हम आसानी से बता देंगे, लंब बटे कर्ण होता है। अगर कोण बताना हो तो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ साइन थीटा लिखा, उस साइन थीटा के नीचे में देखो, ये साइन थीटा हटा लिया, यहाँ साइन थीटा डालेंगे, जैसे कि मान लो मल्टीप्लाई बंद कर दें, एक का गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा को अलग ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बटे के नीचे, साइन थीटा के नीचे क्या है, कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा लिख देंगे। अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा कोसेक कोणों में वैल्यू बताओ, तो बना कौन, कोसेक थीटा लिख देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही सारी वैल्यू हो जाएंगी, जैसे कि कोसेक थीटा भी आपसे पूछे तो कॉस थीटा बराबर भी हम लिख सकते हैं, उसके नीचे क्या है, सेक थीटा है, तो 1 सेक थीटा लिख देंगे। और टेन थीटा का पूछे तो टेन थीटा बराबर लिख देंगे 1 कॉट थीटा लिख देंगे। ठीक। ऐसे ही उसके बाद सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा बराबर भी आप क्या लिख दोगे, सेक थीटा बराबर लिख दोगे 1 कॉस थीटा लिख दोगे। अगर कोई पूछे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर आप क्या लिख दोगे, एक बटे के नीचे साइन थीटा, बस कुछ नहीं। ये यहाँ कोसेक थीटा लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो देखो केवल, तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा, तो हम लिख देंगे 1/साइन थीटा। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि सेक का पूछा जाए तो सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, इस सेक के ऊपर, सेक तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो लिखेंगे 1 बटे के नीचे ऊपर क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये हमारे बेस है हमारा। ठीक है। अगर ये आप जानते हो तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगी तुम लोगों के लिए। ठीक है। तो ये बेस हमारा है। इसके बाद जैसे कि इसमें फॉर्मूले भी होते हैं, तो
तो केवल आप अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों को अगर ध्यान रखना चाहो तो केवल इस बात को ध्यान रखना, सबसे पहले आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, और फिर आता है टेन थीटा, उसके बटे के नीचे आता है कॉट थीटा यहाँ पे, और फिर सेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पर इसको अपने माइंड में सेव कर लो, और यहाँ पर एल ए एल बटे के, लाल बटे कक्का होता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कि ये लंब साइन थीटा, आधार कॉस थीटा यहाँ पे, और लंब के स्थान पर टेन थीटा, आधार के स्थान पर कॉट थीटा, और कर्ण यहाँ पर सेक थीटा, कर्ण यहाँ पर है तो कोसेक थीटा। अगर आपसे जैसे कि पूछे कि सेक थीटा बराबर बताओ, सेक थीटा बराबर, तो सेक यहाँ पर ही तो है, सेक कौन से नंबर, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है, पांचवें नंबर यहाँ पे कहाँ है, सेक थीटा यहीं तो है, यहीं तो होगा, तो यहाँ क्या होगा कर्ण, और इसके ऊपर कौन सा आधार, तो क्या लिखेंगे कर्ण बटे आधार, और सेक के ऊपर क्या लिखा हुआ कॉस, तो हम लिख देंगे क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही जैसे कि कोसेक बराबर पूछे तो कोसेक थीटा बराबर, आपको लाल बटे कक्का याद है, कोसेक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये कर्ण लिखा हुआ है तो कर्ण लिख देंगे कर्ण, और इस कोसेक के ऊपर क्या है, ऊपर लाल बटे का होता है तो यहाँ पर क्या होगा एल, यानी कि लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, कोसेक थीटा बराबर। अगर आपसे कोणों में पूछे, यहाँ पर लंब होगा, ठीक है, कर्ण बटे लंब, जैसे कि कोणों में पूछे तो लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर, इसके ऊपर क्या है साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे कि कॉट थीटा पूछ लिया हमसे, कॉट थीटा बराबर, तो कोणों में पूछ लिया तो कॉट के ऊपर कौन है टेन थीटा, तो हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन टेन थीटा लिख देंगे। अगर हमसे ये पूछ ले कि हमें भुजाओं में बताओ, तो कोट थीटा की तो बताना, कोट कहाँ पर है, यहाँ पर है, आधार है नीचे, यानी कि ए, और बटे के नीचे ऊपर क्या है लंब, तो लंब लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे कि फॉर्मूले हमें क्या है, इसके फॉर्मूले को भी मैं बता दूँ। अब इसके फॉर्मूले देखो, क्या नाम इसका फॉर्मूला, यहाँ से देखो एक फॉर्मूला बन के तैयार है, जैसे कि एक त्रिभुज मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ त्रिभुज मैंने बनाया अभी, कि ये जैसे कि नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर ए और यहाँ बी और यहाँ सी, आप जानते हो कि ये लंब है और ये वाला आधार है, ये क्या है कर्ण है। ठीक है, ये हमारा कर्ण है, तो ये लंब है एल, और आधार कितना है ए। ठीक, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, हम जो पाइथागोरस की प्रमेय से हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से फॉर्मूला एक होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आप जानते ही हो, ये ए बना यानी कि आधार, ये एल बना यानी कि लंब, और के बना यानी कि कर्ण का स्क्वायर होगा, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ से भी अगर जब भुजाएं ज्ञात करनी होंगी तो यहाँ से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि हमें एक त्रिभुज यहाँ पर मैंने मान लिया, यहाँ पर लिखी है कि यहाँ पर 4 भुजा दे रखी है, और ये भुजा दे रखी है 3 भुजा दे रखी है, तो हमें मान लो कर्ण निकालना है, क्या निकालना, कर्ण भुजा पता ही नहीं हमें, 2 भुजाएं पता है, ये हमें पता है ये वाली आधार है, और ये वाला हमें पता है लंब ये दे रखा है, और हमें कर्ण नहीं पता, तो कर्ण वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आप लिख दो आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब कर्ण का स्क्वायर लिख दिया बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा, आधार दे रखा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो के स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी वजह 25। ठीक है, जोड़े में बच्चे, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो कर्ण हमारी निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर वजह। ठीक है, इस तरीके से हम ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। और एक फॉर्मूला और होता है हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला, किंग उसको कह देंगे राजा। क्या होता है किंग, हमारा सबसे ज्यादा यूज होगा टेन थीटा बराबर फॉर्मूला, एक साइन थीटा बटे के नीचे कॉस थीटा, ये भी यूज होता है। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं कॉट थीटा, इसको भी रानी कह सकते हैं, क्यों क्या कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस थीटा बटे के नीचे साइन थीटा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमारे, ये हमारे दोनों क्या है फॉर्मूले। सबसे ज्यादा अगर त्रिकोणमिति में स्टार्ट होने वाले मतलब यूज होने वाले हैं तो एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच्चों होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है कॉट थीटा का बराबर, ये किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि पहला मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी। याद कैसे करोगे इसको, देखो बहुत सिंपल है, साइन ए फिर साइन बी लिख लो, साइन ए फिर साइन बी। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने साइन ए और प्लस का चिन्ह लगा के फिर यहाँ साइन बी लिख दो। अब यहाँ पर साइन ए लिखा तो बी तो आएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस बी, फिर यहाँ कॉस बी आया तो अब बचा क्या कॉस ए, कॉस ए बन गया फॉर्मूला हमारा, ठीक है बन गया फॉर्मूला। ऐसे ये साइन ए प्लस बी का हो गया। अगर कोई पूछे कि साइन ए माइनस बी का बताओ फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं यही होता, बस माइनस चिन्ह अंतर लग जाता है। जैसे कि साइन ए लिखा तो बस माइनस लगा दो, यहाँ लिख दो क्या साइन बी लगा दो, यहाँ ए आ चुका है तो क्या आ जाएगा कॉस बी आएगा और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ कॉस ए आ जाएगा। फॉर्मूला ये भी बन के तैयार हो गया। ऐसे ही ये साइन का हो गया। अब जैसे कि कॉस का पूछ ले, कॉस ए प्लस बी का पूछ ले आपसे, तो क्या कहोगे कॉस ए, कॉस जब आता है तो कॉस ही बार बार आएगा, कॉस ए आएगा। कॉस ए है तो कॉस के साथ कॉस ही आता, तो कॉस बी लिख देंगे। अब यहाँ प्लस आ रहा है कॉस में तो यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या आएगा साइन, ठीक है माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब ये कॉस का हो गया, तो कॉस का हमें माइनस वाला अगर पूछो तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का, तो क्या लिख देंगे हमें कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। जब कॉस वाला यूज हो तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ क्या लगाओगे प्लस लगाओगे, तो यहाँ लिख दोगे साइन ए इंटू साइन बी लिख दोगे, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं। एक और इसमें फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारा होता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। तो यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा यूज हो जाता है। यहाँ पर इसी से 2 फॉर्मूले और बन के तैयार हो जाते हैं, कह सकते हैं हम इनके बच्चे हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला बनाना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे हम, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर कर देंगे बच्चों, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला तैयार हो जाता है, क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि साइन का हमने निकाल लिया, अब कॉस स्क्वायर थीटा का भी हमें फॉर्मूला बनाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है 1 लिख दिया और ये साइन को पक्षांतर कर देंगे। अभी हमने कॉस को पक्षांतर किया था जब साइन का निकाला था, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख दिया, अब साइन को पक्षांतर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन के हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी। कभी कभी क्या होता है बच्चों, साइन बराबर लिखना होता है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट के अंदर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख के आ जाता है कभी, ठीक है। तो इसको पहचान लेंगे, तो कहीं नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है तो ये अपने आप बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, इसको बहुत ही यूज कर। इसके आगे एक और फॉर्मूला हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन को बच्चों उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस का टेन है तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। इससे ही देखो दूसरा फॉर्मूला ये बन के तैयार हुआ, इसका ही, इस कहने का मतलब इसका ही रूप है इस, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब ये मान लो इसका पहला ये बच्चा हो गया, दूसरा एक और बच्चा क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का ही तो है, और बराबर में कितना है 1, सेक स्क्वायर को ले जाएंगे तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है, माइनस का। बच्चों यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा, एक काम करो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो और फिर माइनस 10 काट देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस बराबर में। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 था तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारा एक नया तैयार हो जाएगा फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। ये फॉर्मूला केवल एक फॉर्मूला ये याद करो और ये याद करो, इन दोनों फॉर्मूले से ही ये बन के तैयार हो गए,
इनसे भी ये बन के तैयार हो गए। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए।